क्षेत्र में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शाम ढलने के साथ ही रंग बिरंगी रोशनी से शहर सरोबार हो गया तथा लोगों ने अपने अपने घरों में मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए मिट्टी के दीपक जलाए। पूजा अर्चना के बाद लोगों के कदमों ने बाजार की ओर रुख लिया। घंटाघर से अशोक स्तंभ तक के बाजार को व्यापारियों द्वारा सजाया गया था, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग गए। इसके अलावा व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से अपने अपने प्रतिष्ठान की साज सज्जा की। वहीं नेताओं ने भी बाजारों में लोगों से रामा शामा कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जिससे देर रात तक वातावरण गुंजायमान रहा। दीपावली त्योहार को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी चाक चौबंद थे। सीआई सुभाष बिजारिया के नेतृत्व में पुलिस, होमगार्ड व आरएसी के जवान व अधिकारी बाजार में तैनात थे। वहीं नगर पालिका ने भी अपनी दमकल को बाजार में तैनात किया और पानी के टैंकरों की भी माकूल व्यवस्था थी। श्री श्याम भक्त सेवा समिति द्वारा सतार शहर बाईपास रोड पर स्थित श्री करण बालाजी धाम परिसर में रोशनी की त्योहार दीपावली पर वार्षिक महोत्सव मनाया गया। समिति के संरक्षक श्याम पारिक ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में 1100 दीपक जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया गया। मनमोहक रोशनी की अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में लगभग 20 लाख दीपक जलाकर जिस तरह से पूरे देश में संदेश दिया गया, उसी क्रम में श्री करण बालाजी धाम पर राम भक्त हनुमान को भी सजाया गया एवं रोशनी कर सभी देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर राजकुमार प्रजापत, राजपाल खिचड़, अमरचंद सैनी, कुशाल स्वामी, शुभम पारिक, रामतार तंवर, शंकरलाल स्वामी, पप्पू गुजर, निरंजन सैनी, लीलाधर सैनी, राहुल स्वामी, बनवारी लाल तंवर, आशीष स्वामी, नितिन महर्षि सहित काफी संख्या में महिलाएं व बच्चे उपस्थित थे। 1100 दीपक से मनाई दीपावली। तहसील के गांव नोसरिया में स्थित भैरोजी महाराज के मंदिर में गांव के युवाओं द्वारा 1100 दीपक जलाकर तथा युवतियों द्वारा रंगोली बनाकर दीपावली मनाई गई, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र थी। गांव के अरुण सिंह, भैरव सिंह, मुकेश, मनीष, प्रकाश, महेश, कानू आदि युवाओं ने दीपमाला का कार्य किया। शहर में घंटाघर के पास जहां दीपावली के दिन बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी, इसी बीच नगर पालिका की लापरवाही भी देखने को मिली। शहर के मुख्य बाजारों में घूम रहे बेसहारा पशुओं का आतंक आए दिन दिखाई देता है। भीड़ के बीच दो बेसहारा सांडों का आपस में टूट पड़ना लोगों को दहशत में डाल दिया। दो सांडों की आपसी लड़ाई का शिकार हुआ एक ज्वेलरी व्यवसायी, जिसको हजारों का नुकसान उठाना पड़ा। घंटाघर से अशोक स्तंभ के बीच सजाए गए मुख्य बाजार के दौरान पुलिस द्वारा एक तरफा यातायात की व्यवस्था की गई थी। इस कारण घंटाघर के पास दुपहिया वाहनों एवं बाहर से आए आमजन की भीड़ भी दिखाई दी। इसी भीड़ के बीच दो सांड आपस में टूट गए, जो करीब 15 मिनट तक आपस में झगड़ते रहे। आमजन के साथ साथ पुलिस भी इनके झगड़े से तमाशबीन बनी रही। करीब 15 मिनट के झगड़े के बाद दोनों एक साथ एक ज्वेलरी व्यवसायी की दुकान में जा घुसे, जिससे दुकान का मेन गेट जो शीशे का बना हुआ था टूटकर बिखर गया और अन्य सामान बिखर गया, जिससे ज्वेलर्स को नुकसान भी उठाना पड़ा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से आवारा पशुओं का आतंक को देखकर लोक प्रशासन व पालिका प्रशासन को कोसते नजर आए। वहीं इस घटना के बाद लोग दहशत में नजर आए। इस हादसे से प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल कर रख दी है। सांड है वो यहाँ पे लड़ रहे थे और व्यापारी की दुकान के अंदर घुसते हुए उससे व्यापारी को नुकसान हुआ। अगर वो मार्केट के अंदर घुस जाते तो और ज़्यादा जनता को, आम जनता को भी बहुत ज़्यादा और किसी को भी कोई जान माल का नुकसान हुआ है? जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बाइक वगैरह टूटी वो नीचे गिर गई थी और बाकी दुकानदार के नुकसान हुआ। कितनी देर तक चला इनका आपसी झगड़ा? कम से कम 15 से 20 दिन। पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई करती हुई ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने हजारों रुपए की नकदी व ताश की जोड़ी जब्त की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई राजेंद्र सिंह गश्त करते हुए बस स्टैंड पर पहुंची तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि रामचंद्र पार्क के पास दीवार की आड़ में कुछ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 निवासी 32 वर्षीय हंसराज, 30 वर्षीय नंदकिशोर एवं वार्ड 44 निवासी 23 वर्षीय शुभम ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4,390 रुपए नकदी एवं ताश की जोड़ी जब्त की है। वहीं रामचंद्र पार्क के पश्चिम दिशा की ओर वार्ड 44 निवासी मुकेश, वार्ड 34 निवासी राजेश एवं वार्ड 35 निवासी प्रमोद को गिरफ्तार कर इनके पास से 4,280 रुपए नकद एवं ताश की जोड़ी बरामद की है।
पुलिस ने 2 अलग-अलग मामले दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा इनके पास से 8,670 रुपए नकद व ताश की जोड़ी जब्त की है। पटाखों की बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना के बाद एक पक्ष के 23 वर्षीय युवक ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि देर रात करीब 1 बजे उसके पड़ोसी घर की छत पर पटाखे चला रहे थे। इस दौरान एक पटाखा गली में बैठे रफीक निमारिया के ऊपर गिरा, जो उसे उलाहना देते हुए समझाया। इस दौरान अर्जुन खटीक, मिथुन नौरतन, पंकज खटीक, विशाल व रजनीश नेगर आए तथा इन लोगों ने युवक के साथ थाप मुक्कों से मारपीट की। छुड़ाने का प्रयास कर भागा तो एक पट्टी से टकरा गया, जिससे उसके चोट लगी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल चगनलाल को सुपुर्द की है।